बिस्मिल्लाह। अब क्या है कि मार्केट हम मार्क कर लेते हैं डेली वन को, ठीक है। हम डेली वन को मार्क करते हैं। प्रोसेस को समझिए। हम कौन से डेली वन को मार्क कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, हम उठाते हैं ओरिजेंटल ग्रे। इसका क्या है, इसका आई, इसका आई है 4195.5, 4194। का लो क्या है, 4121.6, 4121.6, 4121। कोई बात नहीं, 4121, ठीक है। 50% इसका अभी हम कैलकुलेट करते हैं। 50% का रिजल्ट हो गया 4558 पहुंचे। और फर्क नहीं पड़ता, एक तो पॉइंट्स का, टिप्स का। अब यहाँ पे क्या है, हम शिफ्ट हो जाते हैं किस पे, 4 आवर पे एक बड़ा सा घंटा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे कि है कितनी है, 46, 25, 180, 200 फिर शिफ्ट हो जाते हैं हम 1 आवर। 1 आवर पे सेम रिएक्शन है, लेकिन हमें यहाँ पे एक छोटा सा डोजी नजर आ रहा है। क्या है, एक पुलिस, ये है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट हम हो जाते हैं 30 मिनट। 30 मिनट पे हमें हमारी जो कलेक्शन मिल गई, ठीक है। कैसे मिल गई, एक बुलिश कैंडल नजर आ रहा है। कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम डॉन के हिसाब से मार्क करेंगे, टेंगल की जगह पे इसका हाई, इसका ये वाला आप करते हैं आपका डिमांड जोन, ठीक है। अब सेल कैसे मिलेंगी, ठीक है। सेल में भी हमें नजर आ रहा है, देखिए ये आधे घंटे का एक नजर आ रहा है, 5 मिनट में भी ये नजर आएगा आपको। लेकिन आधे घंटे पे आपको क्या करना है, आधे घंटे को आपको, आधे घंटे में आपको ये वाला एरिया लेना, ठीक है। ये है इसका, देखिए ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल लेना रिस्की है, पहले जोन मार्क करता हूँ। ठीक है, ये पिछला दिन, हम पिछले दिन पे काम करता हूँ। अब क्या है, अब अब क्या है, अब 5 मिनट पे शिफ्ट होता है। ठीक, 5 मिनट पे देखें आपको क्या नजर आ रहा है, आपको एक जोन नजर, अब ये कि इसमें और इसमें कितना फर्क है। क्लोजिंग में 41 75.6 पे क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। और आपकी पहली एंट्री कहाँ से बन रही है, 82 से। 75 और 82 में कितना फर्क है, तकरीबन 70 पिप्स का फर्क है, देखिए। लेकिन यहाँ पे आपका पहली एंट्री बिल्कुल रिस्की है, क्योंकि ये 5 मिनट, 5 मिनट पे इतना कंफर्म नहीं होता है आपका एंट्री सेलिंग, ठीक है। लेकिन जोन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी जो एंट्री बनेगी, कहाँ पे बनेगी, इस एरिया में बनेगी, ये आपका एरिया है, ठीक है। ये वाला, ये वाला एरिया, इसका हाई, बिल्कुल हाई, डेली के कैंडल का हाई 41 95, ठीक है। लेकिन मार्केट ने 75% पे दी हुई, मतलब ऊपर दी हुई 75% पे, अब 25% बकाया। 25% में जब आपको सेलिंग नजर आए तो उसमें कंफर्मेशन चाहिए, क्या कंफर्मेशन चाहिए, ये वाला कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट यहाँ से गया 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 या उसको टच किया। अगर ये यहाँ से आपको सेल देती है तो ठीक, नहीं देती तो आपने बिल्कुल भी यहाँ पे सेल नहीं ली, ठीक है। बल्कि आपको यहाँ पे 25% पे सेल लेनी ही नहीं है,
अपना यहाँ पे एंट्री बनानी नहीं। अगर यहाँ 50% पे क्लोज होता फिर आप यहाँ पे बनाते, क्योंकि मार्केट इसको टच करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फासला है। 400 पिप्स का फासला मिलता है आपको तकरीबन। ठीक है, तो 400 से 450 से यहाँ पे आपको थोड़ा अपना रेंज मिल रहा है। अभी ये देखो 75 से 95 200 पिप्स बन रहे हैं। 200 पिप्स रिस्की है, रिस्की है, ठीक है ना, रिस्की सेल है। फिर आप रिस्क ले रहे हो, फिर अपना एसएल यहाँ पे रखोगे, फिर आपको एसएल का जहन में रखना है, एसएल आया तो एसएल लेना है मैंने। लेकिन कंफर्मेशन क्या है, कोई भी जोन हो, कोई ब्रेकआउट हो, मतलब कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है। ये वाली बात आज मैं आपको समझा रहा हूँ, कैंडल की कंफर्मेशन कैसे पता चले। मार्केट यहाँ से गया, इसको टच किया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है, या यहाँ से ऐसे ऐसे एक ऊपर जाता है स्पीड में, कैंडल निकलता है, लेकिन वापस आके यहाँ पे क्लोजिंग देता है, फिर भी ठीक है। फिर आपने इंतजार करना है कि अगर आपने सेल में देखना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक कैंडल ऐसे नीचे क्लोज हो, मतलब इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया को तोड़े, इसके इस एरिया को तोड़े, जैसे क्लोज किया उसकी रिटेस्ट का इंतजार करो। जो जिस एरिया को तोड़ा है ना, उस लेवल पे अपना एंट्री बनाओ सेल की, या इसके ऊपर आता है ठीक है, ये इस लाइन पे आता है ठीक है, एंट्री बनाओ। फिर आप 100 पिप्स से 60 70 पिप्स में आउट हो जाओ, अपना प्रॉफिट उठाओ। मतलब कंफर्मेशन आपको ऐसे ही मिलेगी। मार्केट 75% पे है तो इस एरिया को हिट करती है, लेकिन यहाँ पे जब तक थोड़ा कंसोलिडेशन अगर करती है तो अच्छी बात है, फिर आपने कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेनी है। क्योंकि मार्केट ने क्या करना होता है कि अगर यहाँ से ऐसे ऊपर गया गया इसको ठका करके टच भी किया, या यहाँ से यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरा कैंडल यहाँ से उठा 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 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैंडल गया फिर वापस हुआ, वापस हुआ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा। अगर किया भी ठीक है, या वापस भाग रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे एंट्री नहीं लेनी, फिर से वेट करना है। अपनी एंट्री का कैसे करना है कि ये दोबारा इस एरिया में आपकी कंसोलिडेशन करेगी, क्योंकि नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे एक वीक बनाई, ऊपर से वीक बनाई, अब इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, कर करके जब तक नीचे कोई कैंडल ऐसे क्लोज ना हो बॉडी के साथ, ठीक है, कैंडल यहाँ से ऐसे बॉडी के साथ क्लोज हो, नीचे इस एरिया के बॉडी के साथ 50% कैंडल का नीचे आया हो तकरीबन, ठीक है, बॉडी के साथ क्लोज हो, तो आपने रिटेस्ट का एरिया ढूंढना है। ये जो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का ये रेजिस्टेंस है अपना, डिमांड जोन है, इस एरिया से फिर आपका ये सप्लाई जोन बनेगा, ठीक है। मार्केट इस एरिया में आके टच हो, आपने अपना फिर एंट्री इस जगह पे बनाना है, या इसकी हाई पे, ठीक है ना, इस कंसोलिडेशन की हाई पे, या इस जगह पे। जैसे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अभी 5 मिनट पे आपकी अभी मार्केट ने इस जगह पे क्लोजिंग दी है, इस रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है, मतलब इसके इसके बाद वाली, ये देखो, ये देखो, यहाँ से आप ये ले लें, इस एरिया के मतलब बराबर दी, मतलब इस जोन के नीचे दी है, ठीक है, ये वाला जोन। अब मार्केट अगर यहाँ से ऐसे 5 मिनट में गिरती है, ऐसे एक बीरिश कैंडल बना के, फिर दोबारा ऐसे करके अगर यहाँ से ही गिरती है तो ठीक है, फिर आप बाय का पहला एंट्री आपने अपना 50% पे ही बनाना है, ठीक है। मतलब कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन यहाँ पे आपको सेल की ऐसे ही मिलेगी कि इसको टच किया, कंसोलिडेशन किया 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 किया, जब वो दूसरा कोई कैंडल ऐसे यहाँ पे बॉडी के साथ क्लोज हो, ठीक है, जैसे बॉडी के साथ, मतलब इस तरह निकालिए, बॉडी ऐसे निकाले, फिर आपने दोबारा इसके रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री सेल की बनानी है। ये बात को समझे, ये बहुत ही टेक्निकल बात है, ठीक है। रीटेस्ट पे मार्केट रीटेस्ट करना है इस जगह पर, फिर आपने सेल की बनाई, और टारगेट अगर ये बड़ा कैंडल, टारगेट इसका हाई रखना है, ठीक है, इसका हाई टारगेट रखना है। मतलब आप 50 से 100 पिप्स अंदाजा अपना लगा है, लेकिन इसका हाई जितना बनता है भी ठीक है। तो लेकिन मेरा अंदाजा है ब्रेकआउट के बाद हाई इतना ही बनता है, तकरीबन 80 पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स इतना ही बनता है, ठीक है ना। तो ये है आपकी कंफर्मेशन सेल के साइड से, क्योंकि ये 75% इसी तरह अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती ना, तो मतलब ये देखो, ये इसका 50% हो गया, और यहाँ से ये इस एरिया में मार्केट ने क्लोजिंग दी होती ना, यहाँ से गिरता 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 यहाँ पे क्लोजिंग है, तो फिर भी आपने इसका यहाँ पे आके कंफर्मेशन का इंतजार करना है। जैसे यहाँ पे आके ऐसे कंसोलिडेट किया 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 इस एरिया में, फिर जब ऐसे निकलेगा तो ऐसे कैंडल कोई बॉडी के साथ निकले, ठीक है ना, बॉडी के साथ निकले, फिर आपने उसके दोबारा रिटेस्ट का इंतजार करना है इस एरिया से, यहाँ से आपका रिटेस्ट करके दोबारा उठेगा। लेकिन अब अगर ऊपर क्लोज हुआ है तो नीचे गिरेगा, तो जो आपका ये एरिया है ना, ये पहला आपका डिप है। अगर 50% से थोड़ा डिप उठाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है इसको, नहीं देखो, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला। तो यहाँ से 75 से गिरा, यहाँ पे तो उठेगा 50 पे उठेगा, क्योंकि 250 पे पूरे हो रहे हैं, 50 पे उठेगा काम का, 50 से डिप लेगा, 55 50 ये एरिया है लेगा। लेकिन ये वाला जो आपका एरिया है, ये आपका परफेक्ट जोन है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने 41 75 पॉइंट 6 पे क्लोजिंग दी। अगर यहाँ से गिरेगा तो इसके और इसके बीच में रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। इतनी रेंज भागने के बाद यहाँ पे इसका बाय बनता है, क्योंकि पहले भी मार्केट इसी एरिया से उठा है, ये देख रहे हैं, ये एरिया यहाँ से उठा है, इस एरिया को तोड़ के मार्केट ने यहाँ से डिमांड आई, मार्केट को इसी जगह से डिमांड आई उठाई, तो ये आपका कंफर्म जोन है बाय का, ठीक है। सेल में रिस्की है, क्योंकि 50% 75% में मार्केट क्लोज है। अगर 50% पे क्लोज होता तो फिर तो आपका ये एरिया गोल्डन एरिया था, और बाय का एरिया, ये एरिया गोल्डन एरिया था। सिंपल सा लॉजिक है, बस समझने वाली बात है, ठीक है। और आप इनको टेस्ट करना, अभी सुबह देखना मार्केट का रिएक्शन देखना। सर सर, फोरेज का भी इसी तरह करना है? जी। फोरेज कैंडल का भी इसी तरह जोन मार्क करना है? 4 आवर का तो मैंने आपको लॉजिक उस दिन समझाया हुआ था ना, 50% है, मतलब जोन 4 आवर में आपको निकालना है ना, 4 आवर में हाई और लो। देखिए
ट्रेडिंग का तरीका ये है, आपका आवाज़ थोड़ा कम है, थोड़ा तेज बात कर रहे हैं कुछ, आपकी आवाज़ बिल्कुल कम है। इधर मैं सब पूछूँ? सो रहे हैं इस वजह से। एक मिनट, मैं 4 आवर पे आता हूँ। अब हम आ गए 4 आवर पे, ठीक है। यार सवाल आप पूछ रहे हो ना, कसम से आप मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो तो मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि कि कोई सवाल मुझसे पूछ रहा है। आप सवाल पूछोगे, मैं आपको बताऊंगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, जितना मेरे पास नॉलेज है, ठीक है ना, और मैंने इन चीज़ों को टेस्ट किया हुआ है, और मैं प्रॉफिटेबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो 4 घंटे पे जी बेरिश कैंडल है इस एरिया में, ठीक है। मतलब ये एरिया आपका सेल का है, लेकिन यहाँ पे 55-75% पे गोल्ड गोल्ड जो है ना, सारे मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है। गोल्ड रेंज को अपने अपने रेंज को जो है ना वैल्यू देता है। जितने रेंज पे उसका पड़ा होगा डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया, तो उस एरिया को वो हम हाँ रिस्पेक्ट देता है। अब 4 आवर में क्या है, देखो इस 4 आवर का पिछला 4 आवर में देखो इसने इसकी ले ली है 50%, पहले 50% ले ली है, फिर दोबारा नीचे आके उठा है, ये इस 4 आवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला। अब इसमें तो देखो उस दिन इसमें सही। इसने ग्रेप कर ली 50% पे, ये ले ली, उसके बाद तो दोबारा दूसरा आखिरी 4 घंटे में यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर उठाया। देखो मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपका 4 आवर आपको पहले 50% पे देगा, उसके बाद ये वाला लेके दूसरे के इसके ऊपर देगा, ठीक है ना। देखिए इसके ऊपर से उठ गया है, और आखिरी इसका एयर टारगेट होता है इसकी बिल्कुल जहाँ से ओपन हो रहा है ये एरिया, समझ रहे हो ना। सही सही। हाँ ये चीज़ों को समझो भाई। अब क्या है, एक और चीज़ भी आपने समझ, अब देखो हमने 4 आवर का चार्ट बोला हुआ है, और यहाँ पे 4 आवर पे देखो डब्ल्यू बना हुआ है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं देखो, कैंडल को देखो, सीआरटी को देखो, ठीक है ना। बाज लोग आपको बताए यार डब्ल्यू पैटर्न बना है, यार वो अपना हेड एंड शोल्डर बना है, ये हेड एंड शोल्डर, ये डब्ल्यू पैटर्न वगैरह, ये जो है ना वो है अपना आपका तुक्के वाला हिसाब किताब है, सही है। समझ रहे हो ना मेरी बात। जी आपने अपना सही। कैंडल कंफर्मेशन देखना है, देखो, और इस चीज़ को देखना है, ये यहाँ से मार्केट आपका गिरा है, देखो, ये देखो कितना बड़ा कैंडल है। इसने इस एरिया में गिरा गिरा मार्केट, यहाँ से उठा उठा उठा, अब यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बना बना के दोबारा नीचे गिर गया। ऊपर वाला हिस्सा इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे वाला हिस्सा इसने सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, इसके सपोर्ट को तोड़ा है, मार्केट नीचे आया, तो इस इनके लिक्विडिटी लेवल पे। अब देखें, दोबारा यहाँ से इसने जैसे जोन को तोड़ा, तो दोबारा थोड़ा एक हल्की सी रिट्रेसमेंट दी है इसने, तकरीबन इसका 50% तो नहीं बन रहा है, लेकिन 25% या 35% पे इसने लिक्विडिटी ग्रेप करके पुलिस कैंडल से दोबारा मार्केट गिरा है। क्योंकि मार्केट को इस 6 महीने के सपोर्ट की लिक्विडिटी लेनी थी, 39.60 की, 39.40 की, ये पुराने 6 महीने की लिक्विडिटी है, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ से मार्केट पहले गिरा है, इन चीज़ों को आपने देखना है, हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है ना। आपने इन चीज़ों को देखना है। देखो मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी है, ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये बहुत बड़ा यहाँ से गिरा है, जो आपका ये यहाँ एक जोन बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट, पहले जो यहाँ पे एक सपोर्ट था, अब ये जब मार्केट उठेगा तो ये रेजिस्टेंस के जगह पे काम करेगा। अब देखो इसने इसके बिल्कुल नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ से सेल आपकी बनेगी, पहले भी सेल ली इसने, देखो यहाँ टच करके इसके हाई को टच करके मार्केट गिर गई। अब गिर गई, पहले ही रिस्पेक्ट दे दी इस जोन को, ठीक है ना, ये आपका जोन है, रेजिस्टेंस जोन बन गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन 4 आवर पे गिर गई है। अब भी मतलब चांस है, क्योंकि मार्केट ने इस जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, अगर ये बुलिश कैंडल ओ यहाँ पे क्लोजिंग देता ना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे इस जोन को आपको, ये जोन इसका टूट जाता, फिर ये दोबारा नीचे आके यहाँ से उठा, क्योंकि जो जो जोन आपका पहले रेजिस्टेंस जोन था, फिर वो सपोर्ट की जगह पे काम करेगा, सपोर्ट की जगह पे, सही है। नीचे गिर के ऊपर उठता तो फिर ये सपोर्ट की जगह पे काम करेगा, ये टेक्निकल चीजें हैं, बातें हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। अब आते हैं डेली वन पे। देखो 4 आवर पे भी जोन था, डेली वन पे भी आपको जोन नजर आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका ये हफ्ता है, ठीक है ना, हफ्ता नीचे से शुरू है, ठका करके ऊपर के आके इस जगह पे क्लोजिंग दी। अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 दिन एक हफ्ते पूरा हो गया आपका, 1 2 3 4 5, ये आपका हफ्ता यहाँ से शुरू है, ठीक हो, समझो बात को, अभी ये बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूँ। आपका हफ्ता ये यहाँ से शुरू है, हफ्ते का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, यहाँ पे इस कैंडल पे आपका हफ्ता क्लोज हो, ठीक है, ऊपर से गिरा नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर दोबारा यहाँ से देखो मार्केट दूसरा हफ्ता यहाँ से ही उठा है, इसी सपोर्ट से उठा 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 उठा, इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दी, देखो ये, इसको समझे इसके लिक्विडिटी लिया जी। है। दूसरे हफ्ते इसकी का जो हाई है लिक्विडिटी। इसकी लिक्विड लेनी थी, स्वेप कर ली, देखो स्वेप करके नीचे क्लोजिंग दे दी, समझ रहे हो ना। सही ठीक। इस एरिया की, इस जोन की लिक्विडिटी ले ली, ये है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से। देखो अब यहाँ पे सेलिंग बनती है, लेकिन मार्केट उठ के इस एरिया को टच करके सेल कर सकती है, क्योंकि इस जोन को मार्केट ने इक्विटी लेके, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे दी। अब अभी सेलिंग यहाँ से बनती है, फिर यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर उठा 100 पिप्स या 150 पिप्स उठ के नीचे गिरा, ठीक है, नहीं तो यहीं से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसका पहला होगा ये वाला एरिया, क्योंकि देखो ये कैंडल भी आपका रेजिस्टेंस इस एरिया में दे रहा है, ये देखो इसका विक, इसकी ये विक्स आपके पुराना जो एरिया होता है, पुराना आपका जो रेजिस्टेंस होता है, फिर वो सपोर्ट की जगह पे काम करते हैं ये विक्स, सही है ना?
मार्केट यहाँ से गिरेगा तो इस एरिया से उठेगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे हम कंफर्मेशन अपन निकालते हैं 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, ठीक है ना, ये जो जोन निकालते हैं, देखें इस एरिया पे हमने अपना जोन निकाला हुआ है, इसको शिफ्ट करते हैं हम 1 घंटे पे, ठीक है। देखो, अब ये देखो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हमने ये निशान लगाया हुआ ना, ये ग्रीन कलर का जो हमने ये दिया था, ये उधर आ रहा है, लेकिन छोटा हो क्या रहा है, कहाँ आ रहा है इसका हाई, इसी एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट आपका यहाँ पे कंफर्म बाइंग देगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये एरिया देखो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की जगह पे काम करेगा। यहाँ से मार्केट गिरा गिरा, यहाँ से सपोर्ट लेकर उठेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है ऑलरेडी। ये जोन देखो ना, ये पूरा पूरा यहाँ पे इक्वल हाई इक्वल लो बनाए हुए हैं सारे कैंडल ने। अब ऊपर से रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से सपोर्ट इसका बन गया, देखो सपोर्ट यहाँ से ले लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के मार्केट ने दोबारा इस कैंडल ने इस जोन को तोड़ा। अब मैंने आपको क्या बोला, कैंडल कंफर्मेशन, कैंडल कंफर्मेशन ऐसे ही होता है। देखो ये जोन में बराबर इक्वल है, इक्वल बना 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 के मार्केट यहाँ पे चुप हो गया, दूसरे दिन यहाँ से खुला है मार्केट का। जैसे ही मार्केट ने मतलब सॉरी, खुलने वाला दो स्कोर, ठीक है, मतलब यहाँ से ये कैंडल उठा है पुलिस, देखो बॉडी के साथ ऊपर क्लोज हुआ है, देखो इस जोन से बॉडी के साथ ऊपर क्लोज हुआ, जैसे ही क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल ठका ऊपर, लेकिन ये इसलिए ऊपर इतना गया तो उस दिन ये न्यूज़ था। लेकिन मार्केट का जो तरीकाकार है वो यही है, ये कि कोई भी कैंडल अगर इंगल्फ करे पूरे पूरे जोन को, देखो इस जोन के ऊपर बॉडी के साथ क्लोजिंग दे तो ऐसे समझो उसने उस जोन को तोड़ दो, फिर इंतजार करो रिटेस्ट का। रिटेस्ट करके ये इसके जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, इस जगह पे तो खाम खाएगा, नहीं तो बाद में आएगा, देखो उस टाइम नहीं आया, फिर उठ गया ऊपर। अब दोबारा ये जगह पे पड़ी हुई है लिक्विडिटी, इस जगह पे ये जो एरिया है ना, इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ से गिरा गिरा इस जगह से उठेगा ना, क्यों उठेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट की जगह पे काम करेगा। लेवल को देखो, देखो ये कैंडल का कितना बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो ये कंफर्मेशन होती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जब लगेगा, क्योंकि 25% पे है, तो जब तक कंफर्मेशन के साथ कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन कर करके ऐसे क्लोजिंग ना हो बॉडी के साथ यहाँ पे, तो रिटेस्ट पे आपने सेल ले ली है। 9 मिनट है हमारे पास सिर्फ। अब डेली वन पे क्या मैं बता रहा था, यही था, ठीक है। डेली वन पे भी देखें एक किस्म का ये आपका बन गया है जो, अब इस दिन क्योंकि कैंडल ने क्या किया है, इसके नीचे, इस दिन के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, अब इसको थोड़ा नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, इस एरिया पे एक सेल आपको देगी, गिरेगी। ये आपको वैसे मेरे हिसाब से कंफर्मेशन कंफर्म है, क्योंकि इसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पे खाम खा के इस लाइन को टच करके मार्केट नीचे आएगी। अगर यहाँ से गिरी गिरी तो यहाँ से आपकी बाई बनती है। इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। कोई भी कैंडल, एक कैंडल ऐसे बना, सॉरी ऐसे बना, ठीक है ना, ये बन गया। अब वो दूसरा कैंडल अगर यहाँ से ऐसे बनता है ऐसे ऊपर, और इसने इसके बराबर क्लोजिंग दी, ठीक है, थोड़ा सेल लेगा। अगर इसने नीचे क्लोजिंग दी ना ऐसे नीचे, फिर कंफर्म ये यहाँ से गिरेगा, क्योंकि पहले इसकी हाई को स्वेप करेगा, ऐसे यहाँ पे स्वेप करके तो क्लोजिंग नीचे देगी, फिर ये खाम खा नीचे आके फिर उठेगा। जब तक इस एरिया के ऊपर तोड़ेगा नहीं ऐसे, तब तक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। सेम 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 तरीका नीचे की भी है, ठीक है ना, मतलब कैंडल टू कैंडल ब्रेक ऐसे ही होता है। जोन तो आपको समझ आ गया है ना, कि जोन हम ऊपर अपना हमने मार किया, हाई और लो मार करके 50% निकाला, फिर आप अगर 50% क्लोजिंग है तो हाई पे जाके ठका करके नीचे गिरेगा, अगर नीचे नीचे आया भी लो से फिर ऊपर जाएगा, बाय लेगा। ये जो आज थोड़ा बहुत समझाया मैंने, किसी को समझ आया नहीं? जी जी अली भाई, अलहमदुल्ला समझ आ गया। खुशहाल भाई आपको समझ आ गया है? जी जी अली भाई समझ आ मतलब देखिए ना, समझ आ अभी गया। 30 मिनट पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, देखो मार्केट ने क्या किया है, ये इसका हाई हम ऐसे ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे समझो मार्केट का लेवल है, ठीक है। इंशाल्लाह बिल्कुल सीधे। अब देखो मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी है, ये मार्केट का लाइन देखो, ये लाइन, ठीक है। इसको देखो और करो, मार्केट ने इस एरिया में क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। अब नीचे है, जोन के नीचे क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है ना। ये क्या है, जोन के निचला एरिया है। अब मार्केट गिरा तो यहाँ से गिरेगा। अब हम छोटे टाइम फ्रेम को उसको देख रहे हैं, ये एक देखो नीचे गिरा, लोअर लो हायर हायर बना बना गिरा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की उठा, उठा फिर नीचे गिरा, इसी जगह से सपोर्ट लेके फिर उठा है इसके 50% पे, फिर यहाँ से नीचे गिरा है, फिर मार्केट ने उठा है इस, ये जो दोबारा यहाँ से जो गिरा है, अब इसका रेजिस्टेंस एरिया ये बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर यहाँ से गिरा गिरा, फिर उसी सपोर्ट से उठा है, उठ के फिर इसके लेवल से अपना ये जोन बन गया इसका ना, अब इसके लेवल से दोबारा फिर नीचे गिरा है, फिर उठाया उठा, फिर यूज ने इसको उठाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की, फिर उठाया, फिर वही रिजेक्शन इस एरिया से मिला है इसको, क्यों, तो पहले यहाँ पे एक जोन था, यहाँ से गिरा गिरा है, जब उठाया तो इसी जोन से नीचे गिरा है। ये आपके लेवल्स है मार्केट, मतलब ये है कि लेवल एक किस्म का लेवल और जोन हम कह सकते हैं। मार्केट अपने जोन और लेवल्स को रिस्पेक्ट लाजमी देता है, लेकिन ये चीज़ें, सारे चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करोगे, अपना सीआरटी को, जोन को, एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके आप अपना जो परफेक्ट एरिया काउंट करके एंट्री एरिया बनाते हो ना, फिर वो आपका परफेक्ट होता है, 100% होता है। वहां से आपको रिजेक्शन के हिसाब से या मार्केट के जोन के हिसाब से
ऊपर से सेल ले रहे हो तो सेल मिलेगा, बाय ले रहे हो तो नीचे से बाय ले रहे हो तो बाय मिलेगा। इन चीज़ों को समझना है। मतलब सीआरटी को तो आप मतलब सर आसान काम है सीआरटी, ठीक है ना। सीआरटी एक कैंडल बना, बड़ा बना, आपको उसको 50% में मिलेगा या नीचे मिलेगा, या नीचे गिरा भी तो ऊपर से आपको मिलेगा। सर सीपी क्या है, सीपी जो आप यार बोल रहे थे, सीपी पहले मतलब? इनको आप समझो। सीपी सीपी पे आप समझाऊंगा आपको। सीपी पे भी तकरीबन 3 दिन का क्लास होगा। अगर आपके इस बैच में सीपी का कॉन्सेप्ट के हिसाब समझ आ अपना वो टाइम मिला हमें, तो सीपी के कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। अगर इन्हीं दिनों में कोर्स आपका पूरा हो गया, फिर तो ऐसे समझो सीपी को छोड़ो, आप इसी पे ही पैसा कमाओ। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये भी काफ़ी आपके लिए। नहीं सर, सीपी भी समझा, वो इसे भी समझा रहे हो, या सीपी भी तुम कौन सा समझा। सुबह सवेरे उठते हो? तुम 4 बजे होटल से छुट्टी करके सो जाते हो, फिर दिन को उठते हो। नहीं तो उसी टाइम बस सिखाता हूँ मैं आपको। होता नहीं हुआ। अच्छा सिखाता हूँ। और दूसरी अभी 4 मिनट है ना, कल को फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों से। और एक दूसरी चीज़ भी आपको समझाऊंगा। जब मार्केट कहीं पे भाग भाग के अगर एक जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है ना, 2 घंटे 4 घंटे या 2 से 3 दिन, फिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा कैसे पता चले? इसको कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ठीक है ना। यहाँ पे किया तो ऊपर तक कितने एरियाज तक जाएगा या नीचे तक कितने एरियाज तक जाएगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है अली भाई, अल्लाह खैर करे, सही है। इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी कुछ समझ आया आप लोगों को? जी जी समझ आया। अली भाई कल का वीडियो आपने अपलोड नहीं किया अभी तक? नहीं कर दिया अपलोड भाई, यूट्यूब पे देखो, चेक करो। तो रात मैंने उसका भेजा था, कल अपना वाला? लिंक भी भेजा था इसमें, ग्रुप में मैंने भेजा था, आप देख करो, वो चेक वो करो। तो परसों वाला था, वो परसों जी। वाला था, कल वाला? हाँ कल कल वाला बोल वाला रहा हूँ मैं, कल वाला तो मैंने परसों वाला? अपलोड। नहीं नहीं कल वाला था यार, कल वाला। चलो मैं देखता हूँ। छठा दिन है, 6 डे क्लास लिखा हुआ इसके ऊपर। कल छठा दिन था या कल 7वां दिन था? नहीं मैं चेक करता हूँ। लाल बख्श भाई आपको आज का लाल बख्श तो आउट हो गया यार, आप हो खाली। चलो ये तो गए खुशहाल, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे दोबारा थोड़ा बहुत। अली भाई बात सुनो, जी अली भाई, जी। सीपी एंट्री भी समझा हुआ। हाँ समझाऊंगा समझाऊंगा। वो कल वाला वीडियो भी लाजमी बस अपलोड करो, वो परसों वाला था, मैंने चेक किया, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं।